जब इंसान सकारात्मक सोच में रहता है, दूसरों के प्रति सहिष्णु रहता है, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, उसके विचार सकारात्मक होते हैं। और जिसके मन में नकारात्मक विचार रहते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा ताकि मेरी वृद्धि हो, नकारात्मक विचारों से भरपूर रहता है, वो ग्रोथ रुक जाती है, बढ़ नहीं पाता आगे। देयरफॉर इस कहानी को तभी सार्थकता मिलेगी जब आप अपनी सोच में भी परिवर्तन लाएंगे। मित्रों, राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा। आज मुझे अपने विद्यालय के समय की, जहाँ मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, उसमें एक घटना याद आ गई। मेरे कॉलेज के पास में ही एक कृषि विद्यालय था, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। एक दिन मेरे एक मित्र वहाँ पढ़ा रहे थे, तो मैं उनके पास किसी कारण से गया। तो मित्र अपने कार्यालय में नहीं थे। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, सर श्रीवास्तव जी तो बिल्कुल मैदान में हैं बच्चों के साथ में। तो मैं जिज्ञासावश भाई चला गया वहाँ। मैंने देखा वो श्रीवास्तव जी बच्चों को एक बहुत बड़े पेड़ के पास लेके खड़े हुए थे। पास में एक बरगद का पेड़ भी था और वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे एक गमला रखा हुआ था। एक पास में नीम का पेड़ था, उसके नीचे एक गमला रखा हुआ था। और साथ ही एक बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष वहाँ और लगा हुआ था, जिसके नीचे वो सब अपना वार्तालाप कर रहे थे। जिज्ञासावश मैं भी चला गया। तो वो श्रीवास्तव साहब समझा रहे थे, देखो ये जो पेड़ यहाँ खड़ा है, इसको डेवलप होने के लिए भूमि के अंदर के जो रसायन थे, जो मिन्योर थे, वो परिपक्व मात्रा में मिले, जिसके कारण ये अपनी सीमाओं से बाहर जाकर डेवलप हुआ और आज ये इतना विशालकाय वृक्ष बना हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने उस गमले की तरफ इशारा किया जिसमें एक वैसा ही पेड़ गमले में रखा हुआ था, लेकिन वो पेड़ था तो उसी प्रजाति का, लेकिन एक निश्चित सीमा तक जाकर वो पेड़ की ग्रोथ रुक गई थी। और तीसरा जो पेड़ था वो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक गमले में, उसमें बिल्कुल छोटा सा एक, तो मास्टर साहब समझा रहे थे कि देखो ये जो गमला है जो नीम के पेड़ के नीचे रखा हुआ है, इसमें जो ये वृक्ष है, प्रजाति दोनों की एक है वो, लेकिन गमले की सीमाओं ने इसके डेवलपमेंट को बाधित कर रखा है और ये अपने पूर्ण तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ वही बीज, वही पेड़, वही प्रजाति जो खुले आसमान के नीचे है, एक ही दिन दोनों को बोया गया, लेकिन ये एक विशालकाय वृक्ष है और ये छोटा सा। तो विद्यार्थियों ने सवाल रखा, बोले सर ये जो बरगद के नीचे रखा हुआ है, बोले इसमें कुछ भी नहीं उत्पन्न होगा। मुझे भी जिज्ञासा थी कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। तब तक उनकी क्लास में एक लड़की थी जो मतलब इंटेलिजेंट थी, मुझे ऐसा लगा। तो उसने पूछा, सर इसका कारण क्या है? तो बोले कारण तो मैंने अभी बताया कि ये अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, गमले की जितनी सीमा है उसके, और इसकी कोई सीमा नहीं है जहाँ तक फैल जाए। और ये एक ऐसे वृक्ष के ऐसे वातावरण में है जहाँ कुछ डेवलप नहीं हो सकता। तो मैं भी थोड़ा सा संशय में था कि समझाना क्या। तभी श्रीवास्तव साहब बोले, देखो
इसी तरीके से इंसान की प्रवृत्ति भी है। जब इंसान सकारात्मक सोच में रहता है, दूसरों के प्रति सहिष्णु रहता है, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, उसके विचार सकारात्मक होते हैं। वो कैसे फ्लोरिश होता है? जैसे ये पेड़ जो निर्बाध गति से बड़ा हुआ और जिसके मन में नकारात्मक विचार रहते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा ताकि मेरी वृद्धि हो, नकारात्मक विचारों से भरपूर रहता है, वो ग्रोथ रुक जाती है, बढ़ नहीं पाता आगे। ठीक वैसे ही जैसे ये पेड़, तब तक वो जो उनकी शिष्या थी, उन्होंने बोला, सर फिर ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? बोले, ये एक ऐसे पेड़ के नीचे है, ऐसी छाया में है कि इस पेड़ के नीचे कोई भी पेड़ जमता नहीं है, बरगद के नीचे। ठीक वैसे ही जैसे आप अगर किसी की छत्र छाया में हैं, आप कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, आप हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। इसलिए इससे जो हम एक सबक इन्फर कर सकते हैं वो ये है कि हमें दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार न रख के सकारात्मक रूप से, भाई दूसरे की जो बड़ी रेखा है उसको हम काटें नहीं, बल्कि उसके सामने एक बड़ी रेखा खींचें, यानी अपने प्रयास को सकारात्मक रखते हुए अच्छा करने का प्रयास करें। नकारात्मक विचारों को ना आने दें। नकारात्मक विचार इज इक्वलेंट टू कटिंग द लाइन। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, और इसी से मेरा अपने सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों के प्रति तो सहिष्णु होते ही हैं, अपने साथियों के प्रति तो सहिष्णु होते ही हैं, लेकिन समाज में जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आगे बढ़ के उनकी मदद करिए, उनको सहारा दीजिए। जो दिव्यांग लोग हैं वो आपकी मदद की अपेक्षा रखते हैं, जो वृद्ध लोग हैं वो आपकी मदद की अपेक्षा रखते हैं। देयरफॉर इस कहानी को तभी सार्थकता मिलेगी जब आप अपनी सोच में भी परिवर्तन लाएंगे। नेगेटिव सोच और पैर की मोच किस प्रकार प्रभावित करती है हमारे विचारों को, और पॉजिटिव सोच हमें किस प्रकार बूस्ट अप करती है, उसके लिए मैं कहानी बताना चाहूंगा। कुछ समय पहले की बात है, एक छोटे से स्टेशन के बाहर एक बैगर भिखारी बैठ के भीख मांगा करता था। आने जाने वालों से भाई दे दो। एक दिन एक सूट बूट वाले सज्जन आए और यूजुअली जैसे वो मांगता था बेचारा, उसने कहा, बाबूजी मुझे कुछ दे दीजिए। बोले, क्यों? अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूं तो उसके बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, साहब मेरे पास देने के लिए क्या है, अगर मेरे पास होता तो मैं मांगता ही क्यों? बोले, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। बहुत अच्छी बात कही उसने अपने हिसाब से, और वो इतना कह के और अपना ट्रेन में बैठ के चला गया। भिखारी शाम को अपने घर जब गया तो उसके दिमाग में वही चीज कौंधती रही। बोले, मैं अपने आप को सबसे गरीब मानता हूं, कमजोर मानता हूं, और ये तो मुझसे भी कमजोर निकले। कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। भिखारी सोचता रहा, सोचते सोचते नींद आ गई। अगले दिन जब वो जा रहा था स्टेशन पर अपनी नित्य क्रिया करने के लिए, तो रास्ते में उसे जो है कुछ फूल दिखाई दिए। उसके दिमाग में एकदम वही बात कौंध गई और उसने वो फूल तोड़ लिए। उसने सोचा, अगर मैं ये फूल दे के किसी को और उससे भिक्षा मांगूंगा तो संभवतः मुझे ज्यादा मिलेगी। और हुआ भी वही। सोच बदली, रिटर्न बदला। वो जैसे ही गाड़ी में गया स्टेशन पर,
तो उसने फूल दिया, बोले बोले साहब कुछ चाहिए मुझे। तो उसको मिला, कम या ज़्यादा जो कुछ भी मिला, लेकिन मिला। और इस तरीके से उसने 2-4 करते करते दिन ये देखा कि उसकी आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज आया है, इजाफा हुआ है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, उसने बजाय इसके कि वो इधर उधर के फूल तोड़े, अपना मंडी से कुछ फूल लिए और अपनी एक झोली में रखे, और जिससे वो भीख मांगता, अब उसने जो है स्टेशन बाहर बैठ के बंद कर दिया मांगना। अब वो गाड़ी में चढ़ जाता और उसने जो पैसेंजर हैं उनको कहता, साहब ये। बोले ये क्या? बोले साहब मुझे कुछ चाहिए आपसे। अब अतला आदमी भी कहता, भाई ये मुझे फूल दे रहा है तो मैं इसे कुछ, वो जो भी रुपया 2 रुपया उसको श्रद्धा अनुसार देता, तो उसको अच्छी खासी आमदनी होने लगी। अब उसका हौसला थोड़ा सा बढ़ा। एक दिन जब वो इसी तरह से करते करते जा रहा था तो उसने देखा कि एक कंपार्टमेंट के एंड पर वही आदमी बड़ी सुस्त मुद्रा में बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे करके उसके पास गया। बोले साहब नमस्कार। बोले नमस्कार। बोले आप मुझे पहचान पाए सब? बोले हाँ, इसमें कौन सी नई बात है। आप स्टेशन के बाहर भीख मांगते थे बैठ के, मैंने एक दिन आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने आपको नहीं दिया था क्योंकि आपने मुझे कुछ दिया नहीं था। बोले साहब आज मेरे पास कुछ देने के लिए है आप। बोले क्या है, लाओ। तो उसने फूल निकाले और उसको बोले हाँ अब ये लो। उसने फूल दिए और जब उसने फूल दिए और उसको पैसे मिले तो उसका मन भी प्रसन्न हुआ। और जो वो बाबू साहब थे कोट पैंट वाले, उन्होंने कहा अच्छा अब तुम मेरी तरह से ही एक छोटे मोटे व्यापारी हो गए। भिखारी से व्यापारी, टर्म बहुत अच्छा था। दिमाग की बत्ती खुल गई भिखारी के। उसने कहा साहब व्यापारी क्या होता? बोले ये व्यापारी तो है भाई, मैं कुछ दे रहा हूं आप कुछ दे रहे हो। ठीक, बात समाप्त हो गई। भिखारी आया, दिमाग में वही चीज कौंध रही थी, व्यापारी हो। बोले अच्छा मैं व्यापारी। सोच बदल गई और सोच बदलते ही उसने अगले दिन बहुत अच्छे अच्छे फूल लेना शुरू किया और यात्रियों को देता। अच्छी खासी भीख उसको मिलने लगी। भीख क्या, एक तरीके की बिक्री हो गई। वो उसके सोच बदली, क्रियाकलाप बदले और नतीजा भी बदल गया। पहनावा भी अच्छा हो गया, कोट पैंट सूट, और 2-4 उसने और अपने जैसे रख लिए तो सूट पैंट पहने लगा। एक दिन जब वो आया तो उसने देखा बाबू साहब सूट पैंट पहने हुए आ रहे थे, तो उसने जाके तड़ से बाबू साहब ने पट से हाथ मिलाया, सूट पैंट देखेगा। बोले साहब मुझे पहचाना? बोले नहीं भाई पहली बार आप मिल रहे हैं तो क्या? बोले नहीं सर पहली बार नहीं मिल रहे, हम पहले भी मिल चुके हैं। बोले कब? बोले आपको याद हो आप स्टेशन पे किसी से मिलते थे जिसको आपने ये कहा था कि मुझे क्या दोगे? बोले हाँ वो भिखारी था। बोले वो स्टेशन के बजाय ट्रेन में भी मिले आप? बोले हाँ ठीक। और बोले तीसरी बार जब मिला तो साहब आपकी पहचान में नहीं आया। बोले अभी मुझे नहीं मिला। बोले ये खड़ा। अरे उसकी बोले ये? बोले हाँ साहब मेरी अंतरात्मा से, जैसे ही मेरी आपके शब्दों से मेरी सोच बदली। व्यापारी तो मुझे व्यापारी का मतलब तो पता नहीं था, जब आपने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला और मैं अच्छे अच्छे फूल ला के एक्सचेंज करने लगा। बोले भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मोटा मतलब कहने का ये है कि सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। ये जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का कंसेप्ट है ये बहुत विचित्र है। इस पर अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें दूंगा। तो
ये एक्चुअली एक सार रूप में बताता हूं कि ये जो हमारा शरीर है ये एक कैरियर है, वाहन है, और इसमें लाइट की जगह भगवान जी ने ये दो दिए हुए हैं, नेत्र, आंख, ये दो हाथ दिए हुए हैं, ये दो पैर दिए हैं, और एक ड्राइवर भी दिया हुआ है, ये मस्तिष्क, दिमाग जिसको कहते हैं। इसी दिमाग में हमारे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी रहती है, और अगर ड्राइवर सही नहीं है तो वाहन कितना भी अच्छा क्यों हो, कहीं भी ले जाके भिड़ा देगा। कहते तो हैं आंख बंद कर लो, बंद कर ली, कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं, काम बंद हो गया इनका। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आंख चली गई, आंख तो वही है, हाथ ऐसे रख लिए, काम करना बंद कर दिया, हाथ तो है ही। लेकिन अगर हमने दिमाग को ये कहा हम तेरे से कोई काम नहीं, फिर भी कुछ न कुछ विचार तो आ ही रहे हैं। विचार आया, वो मुझसे कुछ सुधार ले गया था, अभी उसने दिए नहीं, फिर आपने मन को हटाया और कहाँ ले गए, मंदिर में। चलो वहां शांति मिलेगी। वहां जाके सर भगवान जी पे आजकल चढ़ावा कुछ कम चल रहा है, मतलब इसको शांति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा ड्राइवर है इस कैरियर का, वो हमेशा बिजी है। अगर इसमें नेगेटिव विचार आते हैं तो इसका नुकसान वाहन का, अगर पॉजिटिव आते हैं तो कितनी देर तक आप, खैर मतलब ये नटशेल में था, मैं थोड़ा विस्तार से जा रहा हूं, तो मैं इसको अभी कभी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तो जो श्रीवास्तव जी आपके लिए प्रतीक्षा में होंगे उनको मैं वापस उसी कथा पर चलता हूं। आप इस कथा का आनंद लेने के लिए एक छोटा सा इसका सार था कथा का कि हम अगर अपनी सोच में परिवर्तन लाए तो हमारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आएगा और सोच में भी परिवर्तन आएगा। इस प्रकार कहानी से मिलने वाली सीख हम और समाज में बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। आशा है मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस चैनल पर अपने कमेंट्स भी दें, शेयर भी करें, और अपने सुझावों से कहाँ अवगत कराते हैं ये तो आप जानते ही। अगली कहानी मैं आपको फिर एक ऐसी दूंगा जो बहुत सारे बेरोजगार नवयुवकों के लिए एक संबल बन सकती है। तो इस चैनल के प्रति अपना लगाव बनाए रखें, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, और तब तक के लिए राम राम।